हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो हमारा फर्स्ट पेपर है मीरा पदमाला, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मीराबाई के 108 प्रामाणिक पदों का संकलन किया गया है। तो इसमें जो डॉक्टर भगवान दास तिवारी है, उनकी मीरा की प्रामाणिक पदावली और पंडित आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की मीराबाई की पदावली और नरोत्तम दास स्वामी की मीरा मंदाकिनी, ये इन तीनों का चयन किया गया है। तो डॉक्टर भगवान दास तिवारी ने डाकोर और काशी की मूल प्रतियों से पदों को जो है उसका अनुवाद किया है और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी को इसलिए इसमें लिया गया है क्योंकि इन्होंने सारे देश में उन्हीं की जो पदावली है वो प्रमुख रूप से पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रचलित है। और तीसरे जो नरोत्तम दास स्वामी है, उनकी पदावली को इसलिए लिया गया है कि वे राजस्थानी भाषा और साहित्य के विद्वान माने जाते हैं। तो इनका जो हर एक पद है उसके अंत में क्लिष्ट और अप्रचलित शब्दों का जो सरल अर्थ भी इसलिए दिया गया है कि इसको जब पदमाला का जब हम पाठ करेंगे तो और इससे समय समय पर गाने वाले जो पद हैं उसका भाव जो है, मीरा के जो भाव है वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार इसमें कुल 108 पद हमें पढ़ने पड़ेंगे और उसमें जो पहला पद है वो है महारारी गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मीरा कहती है कि मेरे तो इस संसार में सिर्फ गिरधर गोपाल ही है, दूसरा और कोई नहीं है। दूसरों ना कोई साधा सकल कोई जोई, कि मैंने इस संसार में जब मैंने देखा, पूरे संसार को जब मैंने देखा तो उसमें मुझे ये जो साधुगण हैं यही मुझे अपने प्रियजन मालूम होते हैं, इनके अलावा मेरा कोई इस संसार में नहीं है। भाई छाड़िया बंधु छाड़िया छाड़िया सगा सोई, कि मैंने भाई बंधु जो है मेरे कुटुंब के जो लोग हैं उन सबको मैंने त्याग दिया, उन सबका मैंने त्याग किया है और मेरा कोई भी सगा उनमें से नहीं है। साधा संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, तो मीरा कहती है कि मैंने साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर जो कुल की लोक मर्यादा है उसका भी मैंने त्याग कर दिया है। भगत देखिया राजी हुई जगत देखिया रोई, तो मीरा कहती है कि मैं भक्तों को जब देखती हूँ तो मुझे अपार हर्ष की अनुभूति होती है और मैं उनको देख करके खुश होती हूँ। जगत देखिया रोई, कि जब जगत के या संसार के जब मैं क्रियाकलाप देखती हूँ तब मुझे रोना आता है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है वो नश्वर है और मनुष्य उसका महत्व नहीं जानता है ईश्वर का, और इस नश्वरता के पीछे वो भागता रहता है। इसलिए मीरा कहती है कि जब मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। असुआ जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, तो यहाँ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि शब्दों की आवर्ती होती है और उसका अर्थ समान होता है, तब वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, कि मैंने भक्ति के प्रेम की जो बेल है वो मैंने आंसुओं से सींच सींच कर उसको मैंने विकसित किया है। दधी मत घृत काढ़ लियो, कि मैंने भक्ति के रूप में जो भक्ति रूपी जो दही है उसको मैंने मथ करके उससे घी जो है मैंने निकाल लिया है। कहने का मतलब है जो मूल्यवान वस्तु है इस संसार में जो कि भक्ति है, भक्ति की प्रतीक है, उसको मैंने निकाल लिया है। डार दही छोई, और जो छाछ जो है वो अमूल्य जो वस्तु है अशेष रह गई है उसको भी मैंने छोड़ दिया है। तो कहने का मतलब है इन संसार में जो मूल्यवान वस्तु है भक्ति, उसको मैंने प्राप्त कर लिया है और शेष का मैंने त्याग कर दिया है। राणा विश्रो प्यालो भेजो पिय मगन होई, तो राणा जी जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी और विष भरा प्याला जो मीरा के लिए भेजा था उसको मीरा ने भगवान का प्रसाद समझ करके उन्होंने उसको पी लिया, भक्ति में लीन होकर के उन्होंने पी लिया और वो कृष्ण की कृपा से अमृत बन गया था। अब तो बात फैल पड़ी, मीरा कहती है कि अब तो पूरे संसार में ये बातें फैल गई है, जाने सब कोई, कि सभी लोगों ने इनको जान लिया है, मेरे बारे में सभी को विदित हो गया है, सभी लोगों को पता चल गया है कि मीरा री लगन लागी होनी होई जो होई, कि मीरा को भक्ति की लगन लग गई है, मीरा जो है कृष्णमय हो रही है और ये उसके बाद जो होना है वो हो जाए। तो ये जो पद है इसमें देखिए आप, इसमें नीचे भ प और न लिख रखा है। तो जो भ है उसका मतलब है
भगवान दास तिवारी, जो इनको मीरा की जो प्रामाणिक पदावली है उससे ये पद जो है लिया गया है कि मारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और ये पद संख्या 1 है उसमें, मीरा की जो प्रामाणिक पदावली है उसमें। दूसरा जो लिखा गया है वो है मारारी गिरधर गोपाल दूसरा आना कुया। तो ये मीरा की जो पदावली है पंडित परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई, उसमें ये 18वां पद संकलित है। उसके बाद ये जो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, इसमें ये नरोत्तम दास स्वामी जो हैं उन्होंने मीरा मंदाकिनी नाम से एक रचना लिखी है, उसमें उन्होंने 104वां जो पद संकलित किया है वो ये पद है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हम पद संख्या 2 देखते हैं, जिसमें है भजमन चरण कमल अविनाशी, की रे मन मेरा कहती है अविनाशी यानी परमात्मा, जिनका कभी विनाश नहीं हो, जो अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो श्री कृष्ण है। तो मीरा कहती है कि भज मन चरण कमल अविनाशी, की रे मन परमात्मा के चरणों का, जो परमपिता परमात्मा है उनके चरणों का भजन कर। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के भजनों को उसमें मन लगा, भगवान की भक्ति में मन लगाने का संदेश दे रही है। जेताई दिसे धरण गगन माँ, के जितने भी उनको धरती और आकाश में दिखाई देते हैं, तेताई सब उठ जासी, कि जो भौतिक संसाधन है जो हमें धरती और आकाश के बीच में दिखाई देते हैं, ये सब उठ जाएंगे, मतलब ये सब नश्वर है, एक न एक दिन इनका समय आएगा और ये नष्ट हो जाएंगे। तीर्थ बरता ज्ञान कथनता, कहाँ लया करवत काशी, कि जो तीर्थ हैं और तीर्थाटन जो है और ये जो ज्ञान की जो कथाएं हैं, कहाँ लया करवत काशी, और ये जो काशी है वहाँ जाकर के इनकी मुक्ति होगी। या देही रो गर्भ न करनो, कि ये जो संसार है इसके अंदर ये जो शरीर हमें मिला है, मनुष्य का जो जन्म मिला है, तो इस शरीर पे हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। माटी माँ मिल जाती, एक न एक दिन ये जो शरीर है वो भी नश्वर है और एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। यो संसार चहर्री बाजी, कि ये जो संसार है वो चौपड़ पासा जो एक खेल होता है, चौपड़ की बाजी की तरह है। सांझ पड़िया उठ जासी, कि दिन भर उनका चौपड़ की जो बाजी है वो खेल चलता रहता है और संध्या के समय वो सब उठ जासी, मतलब वो सभी जो उनके जो कलाकार हैं वो खेल करके वो उठ जाएंगे। कहा भया था भगवा पहरया, घर तज भया सन्यासी, कि भगवा वस्त्र धारण करते हुए वो इस संसार को, घर को त्याग करके वो सन्यासी बन जाते हैं। जोगी होए जुगत ना जानी, उलट जन्म फिरासी, कि कोई जोगी बन जाते हैं और तो उन संसार की जो सृष्टि का जो नियम है उसके बारे में उनको पता नहीं है, और वो उलट जन्म फिरासी, कि इस संसार में हमें जब ये मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य के जन्म रहते हुए हमने भक्ति नहीं की, तो हमें फिर से दूसरा अगला जन्म लेना पड़ेगा और इस संसार के मोह माया में फिर से उलझना पड़ेगा। सृष्टि के क्रम में फिर से हमें मनुष्य जन्म जो है धारण करने को मिलेगा। तो इसलिए इसी जन्म में समय रहते भगवान की या भगवत की भक्ति हमें कर लेनी चाहिए। अरज करूं अबला कर जोड़िया, श्याम रावली दासी, तो कहते मीरा कहती है कि हे श्याम, हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ और हाथ जोड़कर अबला नारी जो है वो आपसे विनती करती है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, काटो जमरी फांसी, के मीरा जो है मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं और काटो जमरी फांसी। जमरी फांसी का मतलब है जन्म और मरण का जो आवागमन है, सृष्टि का जो क्रम है उसकी उससे उसको बाहर निकालो। तो इसमें अविनाशी का मतलब है परमात्मा श्री कृष्ण, और बाजी यानी खेल, चहर, चौसर, युगत, युक्ति, ईश्वर को पाने का जो उपाय है उसके लिए कहा गया है। तो आवागमन का जो नियम है उससे उनको पार लगाने का मीरा कह रही है। अगला जो पद है वो है 13वां पद, माई री माँ लियो गोविंदो मोल, कि है माई। माई यहाँ कहा गया है माँ को, या जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं उनको संबोधित करके कहा गया है कि हे माई, मैंने गोविंद को मोल ले लिया है, मतलब मैंने गोविंद को खरीद लिया है। थे कहो छाने माँ कहाँ छोड़े, कि तुम छिप छिप कर, चोरी चोरी ये बात कहती हो
लियो बजंता ढोल, और मैंने इसको खुलेआम सबके सामने उजागर कर दिया है, डंके की चोट पर उसको मैंने प्रकट कर दिया है। थे कहो मूंगो माँ कहो सूंगो, कि आप उन सबको, जो गोविंद को जब तुमने मोल लिया तो वो आप उसको महंगा कहते हो, लेकिन मैं उसको सस्ता कहती हूँ, कि मैंने हृदय के तराजू से उसको तोल लिया है। लियोरी तराजा तोल, कि मैंने हृदय के तराजू से तोल करके गोविंद को मैंने खरीद लिया है। तन वारा मैं जीवन वारा, कि उस गोविंद पर मैं तन और मन को वार देती हूँ, और वारा अमोल मोल, और अमूल्य जो रत्न है वो भी मैं उस पर न्योछावर कर देती हूँ। मीरा ने प्रभु दर्शन दी जो पूर्व जन्म रो कोल, तो मीरा कहती है कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, और इससे पूर्व का जो जन्म है, पूर्व जन्म को कोल मतलब कोल यानी वचन या जो वादा है उसके लिए कहा गया है। पूर्व जन्म यानी पूर्व का, कि इससे इस जन्म से पूर्व का जो जन्म है उसमें मैंने आपसे वादा किया था, और उसी वादे के, उसी वचन के वशीभूत होकर के कृष्ण आप मुझे दर्शन दीजिए। तो इसमें जो मायरी महा लिया गोविंद गोविंदा मोल, ये जो है ये 13वां पद है, उसमें जो भगवान दास तिवारी की जो रचना है मीरा की प्रामाणिक पदावली, उसमें तो ये भ का मतलब भगवान दास तिवारी है। और मायरी माँ लिया गोविंदा मोल, इसमें 22 पद संख्या है, जो परशुराम चतुर्वेदी की जो रचना है मीराबाई की पदावली उससे लिया गया है। और तीसरा जो है 18वां पद है नरोत्तम दास स्वामी की मीरा मंदाकिनी नाम से जो रचना है, उसमें मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। ठीक है, उसके बाद जो है पद संख्या 55 इसमें दी गई है, मारा ओढ़गिया घर आज्यो जी। तो ओढ़गिया कहते हैं जो प्रवासी प्रियतम होता है उसके लिए कहा गया है। तो मीरा कहती है कि मेरे प्रवासी प्रियतम अब घर आना। तनरी ताप मिट्या सुख पास्या हिलमिल मंगल गाजो जी, कि ये जो तन है, ये जो काया है, इसकी जो तपस्या है वो आपके मिलन के सुख से ही प्राप्त होगी। हिल हिल मंगल, कि हम हिल मिल कर मंगल गीतों का जो है गायन करेंगे। तो कहने का मतलब है जब मीरा के जो प्रियतम है वो जब घर आएंगे तब वो हिल मिलकर सभी मंगल गीतों का आयोजन किया जाएगा। धनरी धुन सुन मोर मगन भया मारे आंगन आजो जी। तो घनरी, घन यानी बादल, धुन मतलब बादलों की जो गर्जना है उसके लिए कहा गया है कि बादल जब गरजते हैं तो मोर मगन भया, जो मोर पक्षी जो होता है वो बादलों की गर्जना सुनकर के वो मगन हो जाता है। मारे आंगन आजो जी, और उसी प्रकार है प्रियतम आप मेरे घर आंगन आप पधारना। चंदा देख कमोदन फूली हरक भया मारो मारे छाजो जी, कि चंद्रमा को देख करके जो कुमुदिनी होती है वो अपने आप में फूली नहीं समाती है, और हरक हरक कर, मीरा कहती है कि उसी प्रकार मैं हर्षित हो करके इस जगत में उसी प्रकार अपने आप में फूली नहीं समाऊंगी जब आप मेरे घर आएंगे। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया गया है। रोम रोम मारे शीतल सजनी मोहन आंगन आजो जी, कि जब मोहन मेरे आंगन आएंगे या उनके जब घर आएंगे परमात्मा, तब उनकी रोम रोम जो है उसको शीतलता प्राप्त होगी। सब भक्तारा कारज साध्या मारो परण निभाजो जी, कि है मीरा कहती है कृष्ण आपने सभी भक्तों के कार्य सिद्ध किए, अब मेरा जो प्रण है, मेरा जो संकल्प है, मेरी जो प्रतिज्ञा है उसको भी आपको निभाना पड़ेगा। तो मीरा विरहण गिरधर नागर मिल दुख दंड नसाज्यो जी, तो नसाज्यो जी मतलब नष्ट कर देना, कि मीरा कहती है कि मैं आपकी विरहणी हूँ गिरधर नागर, और आप मुझसे मिलकर के मेरे दुखों को अब नष्ट कर दीजिए। अगला जो पद है वो है दरस बिन दुखे मारा नैन। तो मीरा कहती है कि जब तक मैं श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करूँगी तब तक मेरे आँखों को तृप्ति नहीं मिलेगी, और उनको बिना दर्शन किए उनके आँखें जो हैं वो दर्द से दुखने लगी है, बेचैन होने लगी है। शब्दा सुनता छतियाँ कांपे मीरा थारा मीठा थारा बैन। तो मीरा कहती कि आपकी हे कृष्ण आपकी वाणी इतनी मीठी है कि शब्द सुनते सुनते मेरी
छाती जो है वो कांपने लग गई है, मतलब वो धड़कने लग गई है। विरह विथा कांसूरी कहिए पेठी करवत एण। मीरा कहती है कि मैं अपनी विरह व्यथा जो है किसके आगे प्रकट करूं, मैं अपनी व्यथा या अपनी जो परेशानी है वो मैं किसको कहूं। पेठी करवत मतलब आरी चल गई है, कि उनके हृदय पर जो है आरी चल गई है। कल ना पड़त हरी मग जोवा भई छमासी रैन, कि पूरी जो सृष्टि है, कहने का मतलब है जो जंगल में जो कस्तूरी मृग होता है वो उसके अंदर ही उसकी नाभि में कस्तूरी छिपी होती है, लेकिन उसकी सुगंध के वशीभूत वो पूरे वन में उछल कूद करता रहता है और उसको प्राप्त करना चाहता है। तो उसी प्रकार मीरा के मन में गोविंद बसे हुए हैं, फिर भी वो कस्तूरी मृग की तरह उसकी अवस्था हो गई है और वो मंदिरों में उनको ढूंढती हुई फिर रही है। भई छमासी रैन, की जो रैन है, जो रात है, वो 6 महीनों की तरह हो गई है, मतलब कि वो बीत नहीं रही है कृष्ण के वियोग में। था बिछड़िया माँ कल्पा प्रभु जी, कि हे प्रभु आपसे बिछड़ करके मन में मैं कल्पित हो रही हूँ। कल्पित मतलब उसको बहुत दुख हो रहा है। गयो सगड़ो चैन, कि आपके साथ ही मेरा सब सुख चैन जो है वो आपके साथ ही चला गया है। आप जब लौट करके आएंगे तब मुझे सुख चैन की प्राप्ति होगी। मीरा रे प्रभु कबरे मिलोगा दुख मेटन सुख देन, कि मीरा कहती है प्रभु आप मुझसे कब आकर के मिलोगे, जब मेरे दुखों को मिटाओगे और सुख मुझे प्रदान करोगे, कि आपका और मेरा जो मिलन होगा वो सुख देने वाला और दुखों को मिटाने वाला होगा। तो इसमें भी आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया गया है। आगे वाले पद में मीरा कहती है कि हेरी मातो दर्द दीवानी मारो दर्द न जाने कोई। मीरा कहती है कि मैं तो दर्द की दीवानी हूँ और मेरा दर्द इस संसार में कोई भी नहीं जान सकता है। कि जिस प्रकार घायल की गति घायल जाने हिवड़े अगन संजोए, कि हृदय में जो अग्नि जल रही है उसको मैंने संजो करके रखा गया है, मतलब जो विरह अग्नि है उसके लिए यहाँ कहा गया है। और घायल जो होता है उसकी गति दूसरा जो घायल है वही जान सकता है। जौहर की गति जौहरी जाने और न जाने कोई, और जो जौहर करता है उसकी गति जो है, उसकी स्थिति जो है वो जो पारखी होता है वही जान सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हीरे या अमूल्य रत्न जो है उसको परखने वाला कौन होता है, जौहरी। कि जो रत्नों को परखने वाला होगा, हीरे की परख या हीरे का मोल जो है वो जौहरी बता सकता है। उसी प्रकार मीरा कहती है कि जौहर की गत जौहर जाने और न जाने कोई, कि अमूल्य जो रत्न है उनकी परख उसके जानने वाले को ही हो सकती है, दूसरा कोई उसके बारे में नहीं बता सकता। दर्दरी मारी दर दर डोलू, मीरा कहती है कि मैं दर्द के मारे, विरह के दर्द के मारे इधर उधर डोल रही हूँ। वेद मिला न कोई, और मुझे मेरे दर्द से निवारण देने वाला कोई भी वेद मुझे नहीं मिला है। मीरा री प्रभु पीर मिटे जद वेद सांवरो होए, कि मीरा कहती है कि मेरी अंतरात्मा की जो पीड़ है वो कब मिटेगी, जब सांवरिया स्वयं में वैद्य बन करके आएगा। तो इस प्रकार हमने कुछ पदों के बारे में आज पढ़ा, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको मीरा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि जो मीरा है उनकी भक्ति जो है एक मधुमय धरोहर है हमारे लिए। और वास्तविकता ये है कि संपूर्ण भक्ति काव्य में आराधना और उत्सर्ग, समर्पण और विसर्जन, इनकी एक अन्यतम मूर्ति कोई नहीं हो सकती। तो मीरा को वैसे मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा जाता है, और उनके एकांतिक प्रेमोन्माद में राशिपन तिनके की तरह उड़ गया और कुल की मर्यादा ओस की तरह विलीन हो गई, और लोक लज्जा जो है वो भी धूल की तरह उड़ गई। तो अपने आराध्य जो कृष्ण हैं उनको रिझाने के लिए मीरा ने पैरों में पंच तत्वों का घुंघरू बांध लिया। जो प्रकृति अनंत काल से अनादि पुरुष को रिझाने के लिए नृत्य करती आ रही है, मीरा मानो उसी की एक साक्षात मूर्ति है। तो मेवाड़ के लिए मीरा आज एक गौरवशाली धरोहर है। चित्तौड़ के लिए मीरा उसकी अस्मिता का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ को मीरा का देश कह करके संपूर्ण राष्ट्रभक्ति की इस जो भागीरथी है या जो नदी है उसके साथ साथ चित्तौड़ का जो
दुर्ग है, वो चित्रकूट है, उसको सम्मान देता है और इस बात का प्रतीक है कि मीरा लोक निधि है। तो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति मीरा को समझने के लिए हमें अपने अंदर मीरा के भावों को उत्पन्न करना होगा और मीरा जो प्रेम और भक्ति की एक गंगा है, जो अपनी भक्ति तरंगों में अवगाहित करके नास्तिक को भी आस्तिक बना करके उसके लिए मुक्ति के द्वार जो है वो खोल देती है। तो इसलिए जो महादेवी वर्मा है उन्होंने भी मीरा को अमृत वर्षिणी कहा है, अमृत की वर्षा करने वाली कहा है और सुमित्रा नंदन पंत ने उनको भक्ति तपोवन की शकुंतला कहकर के संबोधित किया है। ऐसे ही निराला ने भी संगीत की देवी मीरा को कहा है और उसके बाद जो महात्मा गांधी है उन्होंने पवित्रता की मूर्ति मीरा के लिए कहा है। तो इस प्रकार मीरा का जीवन, मीरा का मूल्यबोध और मीरा का काव्य आज भी मूल्यवान है और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।